शौनक आदि 88,000 ऋषियों का ज्ञान यज्ञ चल रहा था। और जैसे ही ज्ञान यज्ञ में अगर कोई ज्ञानी पुरुष आ गया तो सारे ऋषियों को यह मौका प्राप्त हो जाता कि कुछ न कुछ नया ज्ञान उस आने वाले व्यक्ति से हम प्राप्त करा लें। आज सूत जी महाराज आ गए। जैसे ही सूत जी महाराज आ गए, सारे ऋषियों ने उत्थान दिया सम्मान में। सूत जी महाराज के सम्मान में सारे खड़े हो गए। सूत जी को उच्चासन पर बिठा दिया और फिर 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक मुनि ने सूत जी महाराज को कहा कि हे सूत जी महाराज, आपको गुरु की प्रीति से, गुरु के अनुभव से बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपका हृदय बहुत निर्मल है। आपकी वाणी संजीवनी शक्तिमय है। आपके दृष्टि में कृपा है। आपके शब्दों में सिद्धि है। और आपके किसी के पास आने में ही अनुग्रह है। तो जबकि हमें आज आपका अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, तो हे सूत जी महाराज, हमारे मन में कुछ प्रश्न है। उन प्रश्नों का उत्तर देकर वे उत्तर हमें समझाने की कृपा करें। देखिए, अब मजा की बात यह है कि सूत जी महाराज अब भागवत कथा शुरू होने जा रही है। जीवन में एक बार तो भी भागवत कथा पूर्ण रूपेण श्रवण होनी चाहिए। पूर्व जन्मों के पाप हमारे रास्ते में आते हैं कि आप सुनेंगे, कल सुनेंगे, अगले साल सुनेंगे, पंढरपुर जाकर सुनेंगे, नहीं तो फिर पुष्कर तीर्थ पे, प्रयाग तीर्थ पे जाएंगे। और एक संकल्प हम करते रहते हैं और विकल्प ढूंढते रहते हैं और हमारा ध्येय कभी हमें प्राप्त नहीं होता। और प्राप्त भी हो गया तो 7 के 7 दिन उपक्रम से उपसंहार तक हम श्रवण नहीं कर पाते। कोई ना कोई दिक्कतें आ ही जाती है। तो हम निश्चय करें कि सारे दिक्कतों को किनारे करके ये कथा सुने। अगर इस कथा में व्यत्यय आ गया, खंड आ गया आपके श्रवण में, तो जब आप दूसरी कथा सुनने कहीं और जाओगे तब निश्चय से जाइए, क्योंकि यह कथा देवानाम अभी दुर्लभ ऐसी कथा है। लोग तो कई तीर्थों पर जाकर 7 बार भागवत सुनते हैं। रामेश्वरम में जाएंगे, पुष्कर तीर्थ में, नैमिषारण्य में जाएंगे या कुरुक्षेत्र पर जाएंगे, कहीं भी जाए हजारों रुपया खर्च करेंगे। तो ये भागवती गंगा है, भागवती धारा है। और अब शौनक आदि ऋषि सूत जी को जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं, सारे प्रश्नों के 6 प्रश्न पूछे, सारे प्रश्नों के जवाब, सारे प्रश्नों के उत्तर केवल एक समय नहीं दिए गए हैं। जैसी जैसी कथा आगे चलेगी एक प्रश्न का उत्तर मिलते जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि देखिए, शौनक जी की उम्र क्या है और सूत जी की उम्र क्या है। सूत जी की उम्र है केवल 16 साल, 16 साल की, और शौनक जी की
उम्र है 85 साल। 85 साल। और शौनक जी कैसे प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का क्या अर्थ है, इन्हें कैसे प्राप्त करना है, माया का मोह जो होता है उसका निराश कैसे हो सकता है, भगवान की प्राप्ति का सुलभ साधन कौन सा है, सारे कथाओं का सार कौन सा है, और इस कलिकाल में जीव का कल्याण कैसे होगा, इतने सादे सादे प्रश्न। आज अगर इस गली में से जाओ और किसी को पूछो तो 3-4 प्रश्नों के उत्तर तो कोई भी फिर दर्जी हो, दुकानदार हो, चाहे बोझा ढोने वाला हो, दे ही देगा। लेकिन शौनक जी इतने वयोवृद्ध होकर भी अब प्रश्न सूत जी से पूछ रहे हैं। शौनक जी 85 साल के तो है, लेकिन ऋग्वेद के अधिकारी है, ऋग्वेद के अधिकारी है। और जो कुलगुरु है, कई कुलगुरु है, उन कुलगुरुओं के कुलपति है, कुलगुरुओं के कुलपति है। ऐसी श्रेष्ठ व्यक्ति केवल 16 साल के सूत जी उनके सामने आकर हाथ जोड़कर कुछ प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मांगते हैं। यह बहुत सुंदर बात है। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, आपको तो सब पता है, आप विज्ञ है, लेकिन क्योंकि मेरे मुख से भगवान की कथा श्रवित हो, मेरी वाणी पवित्र हो, इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो भी प्रश्नों की जो भी उत्तर मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा, उस प्रश्नों से सारी दुनिया का कल्याण हो सकता है। बिल्कुल विज्ञ है, नॉलेजेबल, बहुत जानकारी रखने वाले, बहुत अनुभव रखने वाले, फिर भी सूत जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। क्योंकि गीता में कहा गया है, तद विद्धि, तद यानी वह भगवान, भगवान को जान लो। विद यानी जानना, जो जानता है वो विद्वान होता है, विद्वान। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो जो नियम है, किसी को प्रश्न अगर पूछना है तो उसके पास जाओ, उसके चरणों में बैठो, सेवा करो और फिर अपना प्रश्न पूछो जिज्ञासा से। कुछ लोग आते हैं कथा में, अरे महाराज, वो जो श्रवण कुमार थे उनके माता पिता का नाम क्या था, शूर्पणखा के पति का नाम क्या था। अगर महाराज पहुंचा हुआ है, गहरा गोता लगाने वाला है, तो वो कह देगा कि शूर्पणखा का पति विद्युत जिह्वा था, विद्युत जिह्वा, उसे रावण ने ही मारा था। मैं कुमारी हूं, ये तो नाटक था शूर्पणखा का। तुम जब राम जी के पास आती है शूर्पणखा तो कहती है, तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी। बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए रह तो कुंवारी नहीं है वो। ठीक है, विद्युत जिह्वा ये शूर्पणखा का पति था। रावण ने ही उसे मारा था, डर कर कि आगे चलकर कहीं यही मुझ पर उलट ना जाए। थी तो बहन, था बहनों ही रावण का, लेकिन मार गया। और फिर श्रवण कुमार के पिता, उनका नाम था शंतनु, ऋषि थे। भीष्म पितामह के जो पिता थे, भीष्म जी के पिता, वह अलग शंतनु है। ये श्रवण कुमार के पिता भी शंतनु थे और श्रवण कुमार की माता ज्ञानवती।
तो कोई लोग ऐसे प्रश्न पूछने आते हैं, जिज्ञासावश नहीं आते, कोई इसलिए आते हैं कि चलो ये वक्ता क्या कहता है, ये वक्ता है या वक्ता है, हिंदी में व का ब होता है, इसलिए वामन को वामन कहा जाता है और वक्ता को वक्ता भी कहा जाता है। फिर उनकी टीका भाषा शुरू हो जाती है, आलोचना शुरू हो जाती है कि हमने तो ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है, लेकिन ये महाराज ने तो, ये कथाकार ने तो ये कथा ऐसी कर दी, कह दी, और इस शब्द का उच्चारण, यानी उस कथा की आलोचना में उस कथा का रस ग्रहण वे नहीं कर पाते हैं। इसलिए कथा अगर सुननी है तो बिल्कुल अज्ञ होकर सुनो, बिल्कुल अज्ञ होकर सुनो। विज्ञ होते हुए भी शौनक जी विज्ञ है लेकिन अज्ञ बनकर बैठे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी को कोई भी राम कथा, कोई भी वक्ता, कोई भी श्रेष्ठ राम कथा सुना सकता है क्या? नहीं। प्रभु राम का जीवन उन्होंने स्वयं उसका अनुभव किया है, स्वयं राम के दास रामदास बन के रहे हैं, स्वयं बुद्धिवताम वरिष्ठम है, हेम शैलाभिदेहम है, क्या क्या नहीं है। फिर भी जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां दौड़ते हैं, भागते हैं हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी रघुनाथ जी का नाम कीर्तन होता है, कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारीवलोचनं वंदे मारुतिं राक्षसांतकम्। बिल्कुल विज्ञ होकर भी अज्ञ होकर बैठते हैं। इतना ही नहीं, मैं हनुमान जी हूं इसका पता भी, इसकी भनक भी किसे नहीं लगने देते। तुलसी बाबा को एक दिन, तुलसीदास जी को, तुलसीदास और तुलसी बाबा ये दो शब्द है। तुलसीदास स्वयं का नाम है, और जब तुलसीदास जी की कुटिया की रक्षा ये दोनों बालक करते थे, राम और लखन जी बालक रूप में करते थे, तो वे दोनों तुलसीदास जी को तुलसी बाबा बोलते थे, इसलिए वह भी नाम आ गया। तो एक दिन एक भूत प्रसन्न हो गया तुलसीदास जी को, बोले मांग लो, क्या मांगना है? अरे वो भैया तू तो भूत है। बोले तुम भूत नहीं। अरे भूत यानी प्राणी। हाँ ठीक है, क्या चाहिए आपको? तो कहा मुझे श्री राम जी का दर्शन करवा दो। बोले मैं तो नहीं दर्शन करवा सकता, लेकिन दर्शन कौन करा देगा ये बात मैं आपको बताऊंगा। तुलसीदास जी वो भूत कह रहा है। बोले कौन करवा देगा? जब राम कथा कहीं भी शुरू हो तो तुम मेरे पास आ जाना। पड़ोस की पंचक्रोशी में राम कथा शुरू हुई, तुलसीदास जी उस संबंध के उस पिशाच के पास गए। पिशाच ने कहा कि देखो वहां एक बूढ़ा आदमी, उसके अंग पर कोड़ हुआ है, अंग पर कोड़ हुआ है, जरा मवाद उसकी बात भी आती है, एक कोने में बैठता है, बस वही हनुमान जी है, पकड़ लो। तो हनुमान जी किसी ऐसे रूप में आ जाते हैं राम कथा के लिए, अरे उन्हें तो सब पता है। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको बसिया, राम लखन
रसिया है, रसिया है, रस के प्यासे है। रस यानी क्या? उपनिषदों में, वेदों में रस का अर्थ दिया है रसो वही सहा। सहा यानी वह भगवान तत्, उसका नाम ही रस है। रसो वही सहा, वह रस है। और जिससे भगवान में रुचि होती है उसे ही रसिक कहा जाता है। रसिक का अर्थ हम अलग अलग लेते हैं, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। रसिका भूरी भाव का। तो शौनक जी विज्ञ अज्ञ होकर बैठे हैं और सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न आज पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको जो कथा कहूंगा, इस कथा को भागवती वार्ता कहा गया है। एक एक करके आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। शौनक जी ने पूछा कि प्रभु, यानी सूत जी, प्रभु यह भी बताओ कि कहा गया है कि प्रभु तो केवल संकल्प से कोई भी बात कर सकते हैं। अगर धरातल पर दुष्टों का संहार करना है तो प्रभु केवल संकल्प से भी कर सकते हैं, फिर वो यहां आते क्यों? वे निर्गुण निराकार, जो वेदों में बताया गया है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, वे सगुण साकार होकर यहां क्यों आते हैं? अवतार क्यों लेते हैं? अवतारों का प्रयोजन क्या है? और कोई कहता है 10 अवतार हुए, कोई 5 बताता है, कोई अनंत बताता है, कोई 24 बताता है, कोई अवतार कितने हुए? सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, सारे प्रश्न एक ही बार। मुझे अब सब प्रश्नों का चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं श्री कृष्ण भगवान को वंदन करता हूं। और यहाँ श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक आ रहा है। श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं बहुवचन है, हम सब। नमः, यह नमः शब्द का आर्ष रूप है, पुराना रूप। नमः यानी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम किसे प्रणाम करते हैं? श्री कृष्ण को। कृष्ण और श्री कृष्ण क्या अंतर है दोनों में? कभी सोचा है? नहीं। श्री कृष्ण यानी यहाँ पर श्री कृष्ण का एक विशेषण है, श्री निकेतनम, लक्ष्मी। श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी राधा जी। राधा जी के साथ कृष्ण, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। देखो, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में केवल एक की पूजा मान्य नहीं है, युगल पूजन। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, सीता रामचंद्राभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाय नमः, दोनों के नाम। और एक को वंदन किया और दूसरे को, यानी युगल में एक को वंदन किया और दूसरे को वंदन नहीं किया, तो पहले वंदन का कोई अर्थ नहीं है। हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि पिताजी की उम्र 50 साल की, बेटी की उम्र 30 साल की, पिताजी का पुनर्विवाह, उसकी उम्र यानी नई पत्नी, पिताजी की पत्नी, उसकी उम्र 25 साल की, फिर भी
यानी 25 साल की पत्नी, 30 साल की बेटी, फिर भी उस बेटी को अगर पिता को प्रणाम करना है पूर्णतया पूर्ण रूपेण, तो माता जी को प्रणाम करना ही होगा। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम उस श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। कैसे श्री कृष्ण भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद शब्द बहुत आता है, थोड़ा थोड़ा बताता हूं, विस्तार करने गया तो फिर ट्रेन ऐसे ऐसी चलेगी, आगे नहीं गति आएगी, प्रगति नहीं होगी। सत, चित और आनंद। सत यानी आचार, वर्तन, बिहेवियर। सत यानी वर्तन, चित यानी विचार, और आनंद यह भावना है। और ये तीनों मिलकर ही मनुष्य का कैरेक्टर तैयार होता है। मनुष्य का चरित्र इन तीन बातों से बनता है। सत, आचार, चित, विचार, और आनंद यह भावना। आचार, विचार और भावना। अब कहा जाता है कि श्री राम प्रभु सद अवतार है। सद अवतार, तो का द होता है सदावतार। सदावतार कौन है? श्री राम प्रभु। आचार प्रभो धर्मः, धर्म से प्रभु अच्युतः। रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम प्रभु धर्म की मूर्ति है। तो श्री राम प्रभु का अवतार यह सदावतार है। अब चिद यानी ज्ञान, विचार। चिदावतार व्यास जी का है, दत्तात्रेय भगवान का है और कपिल मुनि का है। इसमें छोटे छोटे चिदावतार कई आते हैं। तो सदावतार श्री राम प्रभु, चिदावतार व्यास जी, दत्तात्रेय भगवान और कपिल मुनि, कर्दम और माता देवहूति के पुत्र, जिन्होंने सांख्य योग कहा है और जिनका मंदिर सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर में एक, गंगा सागर एक बार। कपिल मुनि चिदावतार है और भगवान श्री कृष्ण आनंदावतार है। भगवान श्री कृष्ण आनंदावतार है। रामायण सदग्रंथ है। अब कोई सोचेगा कि दूसरे क्या असद ग्रंथ है? नहीं, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, उस अर्थ से नहीं। रामायण सदग्रंथ है। जरा कठिन, जरा हेवी हो रहा है, लेकिन यह भी तो ज्ञान है। भागवत कथा एक ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। नहीं तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर ऋषियों ने ये कहा, सूत जी ने ऐसा उत्तर दिया, आगे कथा चली, लेकिन फिर उस कथा में जो ज्ञान होता है वो नहीं मिलता। श्री राम प्रभु सदावतार है। रामायण सदग्रंथ है। रामायण सदग्रंथ है। गीता चिद ग्रंथ है और भागवत आनंद ग्रंथ है। भागवत आनंद ग्रंथ है। रामायण प्रयोग शास्त्र है। रामायण प्रयोग शास्त्र। क्या करना चाहिए मनुष्य को, जैसे प्रभु राम ने किया। रामायण प्रयोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है और भागवत वियोग शास्त्र है। जरा कठिन है लेकिन सुंदर है। और जो सुंदर होता है, जरा हजम होने में कठिनाई होती है। वेरूल अजंठा गए तो हम पक जाते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, देख लिया 16 नंबर तक आ गए। फिर जब हम वहां से वापस आ जाते हैं 2-4 साल बाद, हम किसी को बताते हैं क्या सुंदर है। यानी उसकी सुंदरता, जो कठिनाई है, वो कठिनाई सुंदरता को जन्म देती है।
तो ठीक है, सच्चिदानंद, प्रभु सच्चिदानंद, श्री राम प्रभु ने जो किया वो हम करें,